Assalamualaikum, grade 5. Hope you all are doing well. We were studying chapter number 2 of your book, The World Climate. In the previous lecture, we had studied about the difference of the weather and climate, that what is weather and what is climate and what is their difference. We studied about the cool climate, dry climate and other types of climate, and then we started the topic of effects of climate. इन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट्स हमने स्टार्ट में पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में। स्टार्ट में हमने उसके कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे कि क्लाइमेट्स किस तरह डिफरेंट चीज़ों पे असरअंदाज होता है, किस तरह अफेक्ट करता है उसको। उसमें फिर उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में, दैट हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्रॉप्स, डिफरेंट राइस पैडी फील्ड्स एंड व्हीट फील्ड्स। हमने ये भी पढ़ा था कि कोल्ड क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं, एंड वार्म क्लाइमेट जो होता है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, ये वेट क्लाइमेट होता है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करती है। मीन्स हर क्लाइमेट की अपनी क्रॉप्स होती हैं जो इसी मतलब ख़ास क्लाइमेट में ग्रो करती हैं, किसी और क्लाइमेट में ग्रो नहीं करती। तो मीन्स इस पे एरियाज भी डिवाइड होते हैं, एरियाज भी अफेक्ट होते हैं कि जहाँ पर जिस एरिया में जिस किस्म का क्लाइमेट होगा। अगर एक एरिया में वेट क्लाइमेट, तो वहाँ पे वेट क्लाइमेट में जो जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो मीन्स वो उसी एरिया में ग्रो करेंगी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट टेम्परेचर, दैट हाउ क्लाइमेट किस तरह टेम्परेचर को किस तरह टेम्परेचर डिफरेंट रीजन्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस तरह ये इस पे अफेक्ट होता है। टेक आउट पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक एंड ऑल्सो सी द बोर्ड। The world map shows the major climatic zones of the world. यहाँ पे आपको पेज नंबर बता रहे हैं, टेक आउट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आपको एक वर्ल्ड मैप गिवन है, वहाँ पे आप देखें उसमें बताया जा रहा है शोज अ मेजर क्लाइमेटिक जोन। वहाँ पे आपको मेजर क्लाइमेटिक जोन्स बताए जा रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड। उसमें आपको डिफरेंट रीजन्स भी नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट लाइंस भी नज़र आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कौन सी होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वो लाइंस होती है दैट गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आर वर्टिकल आर हॉरिजॉन्टल लाइन दैट गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दैट आर पैरेलल टू इक्वेटर, जिनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। जहाँ पे उन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की बात हो रही है तो उनमें कौन कौन सी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है द आर्टिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इनके साथ ही लिखा हुआ है, इन लाइंस के बारे में लिखा हुआ है दैट दीज लाइंस आर हेल्पफुल इन मार्किंग मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड। मींस जो ये आपको 4 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बताई गई हैं, ये क्या करती है, दे आर हेल्पफुल इन मार्किंग मेजर क्लाइमेटिक जोन्स। ये मार्क करती हैं मेजर क्लाइमेटिक जोन्स के, वर्ल्ड में जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स है उनको मार्क करती है, उनके बारे में बताती हैं कि यहाँ पे किस किस्म का क्लाइमेट है। मेजर जो क्लाइमेट्स होते हैं उनके जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं ये उनके बारे में बताती है, उसको मार्क करती है। मैं आपको आगे मैप की पिक्चर भी दिखाऊंगी, आप लोग बुक में भी देख रहे होंगे, आगे मैं आपको खुद इसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह इन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ने जो 4 लाइंस नजर आ रही है उन्होंने किस तरह मेजर क्लाइमेटिक जोन्स को मार्क किया हुआ है। रीजन्स में हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ रीजन्स। सबसे पहले है द पोलर रीजन्स, द टेम्परेट रीजन्स, द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द इक्वेटोरियल रीजन्स। रीजन्स का क्या मतलब है, रीजन कह रहे साथ देखिए लिखा हुआ है द रीजन इज यूज्ड टू describe an area of the world that has specific features। मीन्स रीजन्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स बनाए जाते हैं और उनको यूज़ किया जा सके ताकि वो बता सकें कि वर्ल्ड के किसी भी एरिया के स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। अब यहाँ पर एक रीजन है तो वहाँ पे उसको बताया जाता है कि उसके स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं। मीन्स अगर पोलर रीजन तो उसके अपने कोई स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, अगर कोई टेम्परेट रीजन है या इक्वेटोरियल रीजन है तो इनके अपने अपने स्पेसिफिक फीचर्स होंगे। तो क्या हो रहा है, ये रीजन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उन स्पेसिफिक फीचर्स को। जो सबसे पहले है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन कौन से रीजन्स होते हैं, दीज आर एन एरिया अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये वो एरिया होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एरिया होता है उनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं। टेम्परेट रीजन्स कौन से होते हैं, टेम्परेट रीजन्स आर बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
इसका मतलब क्या है, मीन्स जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है उसमें जो आर्टिक सर्कल की लाइन है एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है उनके दरमियान का जो रीजन है उसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। और नीचे जो दो लाइंस है, द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो दो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड गुजरी हुई है उनके दरमियान का जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन कौन सा है, नेक्स्ट रीजन है द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन होते हैं, दे लाई रफली इन द मिडल ऑफ ग्लोब बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अच्छा, टेम्परेट रीजन का हमने पढ़ा कि ये कौन से रीजन होते हैं जो आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान में आते हैं। अब कह रहे हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान के जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है। इन दोनों का डिफरेंस याद रखें कि ये कौन से रीजन्स है। ऊपर हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि आर्टिक ऑफ सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान का जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन है एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, द ट्रॉपिकल रीजन। नाउ द लास्ट रीजन इज इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा रीजन होता है, दैट इज लोकेटेड इन द बैंड ऑफ द इक्वेटर, मीन्स वो एरिया होता है जो इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर क्या होता है, इट इज द लाइन क्रॉसिंग मिडल ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट कवर्स, मीन्स ये क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है इस अर्थ सरफेस का कितना एरिया कवर करता है, ओनली it covers the 6% area of the earth's surface। तो ये था रीजन्स के बारे में। अब लिखा हुआ है लास्ट में, अनलाइक कंट्रीज जियोग्राफिक रीजन्स डू नॉट ऑलवेज हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। जिस तरह कंट्रीज में आप मैप में देखें कि डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज बनाई गई होती है कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया, ईरान, उनकी स्पेशल बाउंड्रीज बनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि इतना एरिया पाकिस्तान में आ रहा है, इतना एरिया इस कंट्री में आ रहा है, और इस तरह कंट्रीज की स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती है। बट जो जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं, जैसे हमने ये कुछ रीजन्स पढ़ भी लिए, उनकी कहते हैं फिक्स बाउंड्रीज हमेशा नहीं होती। उनका जो होता है क्लाइमेट्स के बेस पे होता है और उनके जो बाउंड्रीज का सिस्टम होता है वो कंट्रीज के बाउंड्रीज से अलग होता है थोड़ा। अब आते हैं मैप की तरफ। मैप की पिक्चर देखें आप लोग, पेज नंबर 9 पे भी देखें और आप इस पे भी देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट देखिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बता रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सी है, द आर्टिक सर्कल। देखिए ये कहाँ से गुजरी हुई है, द आर्टिक सर्कल की लाइन आपको बता रहे हैं ये कहाँ से गुजरी है और इसकी डिग्री क्या है, इसकी लोकेशन जो हमने पढ़ा था कि हम इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इनकी डिग्री से। मीन्स ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। एन का मतलब क्या है, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद सेकंड देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, और ये कहाँ पे कौन सी डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। थर्ड वन है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लास्ट में आ रहा है द अंटार्कटिक सर्कल। तो ये देखिए 4 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को, आगे मैं आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बताती हूँ। सबसे पहले आप रीजन्स देखें। रीजन्स जैसे मैंने आपको कहा था कि टेम्परेट रीजन्स आता है किसके दरमियान, द आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक। तो यहाँ पर देखिए जो आपको आर्टिक सर्कल की लाइन नजर आ रही है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इसके दरमियान जितना भी एरिया आता है वो कौन सा रीजन है, वो टेम्परेट रीजन आता है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन देखें और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, इसके दरमियान जितना भी एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया है, वो ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे मिडल ऑफ द मैप में देखें बिल्कुल मिड में जो है एक लाइन लगाई हुई है जिसको 0 डिग्री कहा गया है एंड दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर में क्या है, इसके इर्द गिर्द अब जितना एरिया होगा वो कौन सा रीजन होगा, वो इक्वेटोरियल रीजन होगा। अब आते हैं क्लाइमेट्स की तरफ। यहाँ पे देखें आपको मैप में डिफरेंट कलर्स शो किए गए हैं और ये कलर्स की मदद से आपको बता रहे हैं कि कौन से एरिया में कितने किस्म का क्लाइमेट है। ये जो लाइट पिंक आपको सारा एरिया बता रहा है वहाँ पे बहुत ही हॉट और बहुत ही वेट क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट क्या है, पर्पल एरिया, जितने भी पर्पल आपको कलर नजर आ रहा है वहाँ पे किस किस्म का क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट। पिंक में एरिया में जो है बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट होता है और यहाँ पे नॉर्मल हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। अब जो येलो आपको कलर बता रहे हैं उन एरियाज में कैसा क्लाइमेट होता है, वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई। मीन्स यहाँ पे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इनका क्लाइमेट भी वेट नहीं बल्कि बहुत ड्राई होता है। जो ब्राउन एरिया छोटा छोटा आपको नजर आ रहा है उसमें तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट है। मीन्स यहाँ पे हॉट क्लाइमेट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल गर्म क्लाइमेट होता है जिसको हम हॉट नहीं कहते, दैट इज वार्म एंड वेट क्लाइमेट।
अब जो ग्रीन एंड वाइट एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, पहले तो ग्रीन एरिया देखिए, ग्रीन एरियाज में क्या होता है, इन एरियाज में क्लाइमेट क्या होता है, कूल एंड ड्राई होता है, मीन्स खुश्की तो होती है लेकिन क्लाइमेट जो होता है, मौसम जो होता है वो ठंडा होता है। और लास्ट में अब हमारे पास आ रहा है वाइट एरिया। सारा वाइट एरिया जितना भी आप देख रहे हैं वो ज्यादातर किधर है, वो ज्यादातर नॉर्थ पोल में। हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, मीन्स नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। यहाँ पे नॉर्थ एरिया में यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, सारे वाइट जो रीजन्स है वहाँ पे क्या है, वेरी कोल्ड, मीन्स जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है या फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो देखिए इस मैप से आपको पता चल चुका है, इस मैप से आपको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की भी समझ आ गई, रीजन्स की भी, डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं इनके दरमियान में वो भी समझ आ गई, एंड किस तरह इनके क्लाइमेट जिस कलर्स में शो किया वो भी आपको समझ आ गई। तो इस टॉपिक को पढ़े, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इस मैप से तो इससे ज़्यादा इजी समझ आ रही है कि इसमें क्या बता रहे हैं। सो इसको आप खुद पढ़ें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ क्लाइमेट चेंजेस। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।